इस सवाल में हमें जो है डेटा दिया हुआ है स्टाफ सैलरीज का। और स्टाफ सैलरीज का इस तरह से डेटा दिया हुआ है कि पर स्टूडेंट उनको ये डॉलर्स मिलते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट के हिसाब से $3.79 मिलते हैं। और ये 30 स्टूडेंट का डिफरेंट डेटा उठाया हुआ है इन्होंने कि किसी स्कूल में ये रेट मिलता है 3.79, किसी स्कूल में ये 2.99 रेट मिलता है पर स्टूडेंट। तो ये डेटा हमें बहरहाल गिवन है। अच्छा, अब पहला सवाल ये है कि इसमें मीन, सैम्पल मीन और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज फाइंड आउट करना है। तो हम ये डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोटेशन मैंने सैम्पल वाली यूज़ करी है, एक्स बार यूज़ किया और एस यूज़ किया है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इन दोनों को कैलकुलेटर से डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है। अभी जैसे इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि हम जो है क्लास इंटरवल बनानी पड़ती है, हमको फिर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं और फ्रीक्वेंसी के ज़रिए हम हिस्टोग्राम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस सवाल में भी मैं यही टेक्निक यूज़ करूंगा कि पहले मैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है। आगे एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाना होगा, तो डायरेक्टली क्लास इंटरवल हम लोग बना लेंगे। तो इसमें भी मैं यही करता हूँ कि पहले स्टेम एंड लीफ प्लॉट बना लेते हैं। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट में होता क्या है कि स्टेम में एक वेरिएशन अलाउ होती है आपको और लीफ के अंदर दूसरी वेरिएशन अलाउ होती है। अब डेटा आप देखें किस टाइप का डेटा है हमारे पास। डेटा जो एक तो यूनिट पोजीशन पे चल रही है 2, और 2 डेसिमल पोजीशन पे चल रहा है हमारे पास डेटा। तो यानी कि डेटा मेरे पास यूनिट पोजीशन पर भी है और डेसिमल पोजीशन पर भी है। तो मैं यूनिट पोजीशन को देता हूँ सैंपल, स्टेम देता हूँ, और लीफ को जो है मैं डेसिमल पोजीशन देता हूँ। तो अब सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास 1.84 और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 3.85 आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं यूनिट पोजीशन को दे रहा हूँ, मैं स्टैम्प को दे रहा हूँ यूनिट पोजीशन, तो मेरे पास कितने स्टैम्प बनेंगे? एक 1 बन जाएगा स्टैम्प, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। और एक 2 बन जाएगा और एक 3 बन जाएगा। तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ स्टैम्प जो है ना, ये आपके पास कम है। ये नंबर ऑफ स्टैम्प जो है आपके पास टोटल 3 बन रहे हैं। तो इतने कम स्टैम्प नहीं बनाते हम। अगर हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो भी हिस्टोग्राम जो है वो इतने कम नंबर ऑफ इंटरवल्स का नहीं बनता। तो हमें जो है ना इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी के अंदर स्टेम एंड लीफ प्लॉट के अंदर एक और टेक्निक है कि आप डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट कर लें। यानी कि ये 1, अगर आप अपने डेटा के हिसाब से देखें, 1 आपके पास असल में क्या है, 1.00 से लेके 1.99 तक है ये 1। इसी तरह 2 भी यही है। तो 1 को जो है ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब 2 डेसिमल डेटा चल रहा है ना, इसलिए मैंने 1.00 लिया है, 2 डेसिमल लिए, और यहाँ पर भी 99 2 डेसिमल लिए। तो यहाँ तक मेरे पास डेटा चल रहा है। अब जो है, अब क्योंकि जो है वो हमें इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो 1 को जो है ना मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। एक 1 स्टार कह दूंगा, ये नोटेशन कोई भी लगा सकते हैं आप, और एक 1 डॉट कह दूंगा। तो इन 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक कर लेता हूँ। तो पहला जो 1 स्टार है वो 1.00 से लेके बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर लेते हैं इसको 2 इक्वल पार्ट में। तो ये बनता है 1.49 तक, और फिर 1.50 से लेके 1.99 तक। तो इक्वली 2 इंटरवल में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। तो ये कहलाता है आपके पास डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अब ये आपने खुद ही डिसाइड करना होता है कि इसमें इसने बताया हुआ नहीं है कि डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है या सिंगल स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है। तो ये आपने खुद ही डिसाइड करना होता है कि हमारे पास इंटरवल इतने कम बन रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरवल सिर्फ 3 बन रहे हैं। तो 3 काफ़ी नहीं होते डेटा को देखने के लिए, जो है ना उसकी ग्राफिकल किस डिस्ट्रीब्यूशन पे वो फिट बैठेगा ये देखने के लिए जो है ना काफ़ी नहीं है। तो इसलिए हमको जो है डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे जाना पड़ा। तो ये बातें सारी डिसाइड कर ली हमने कि हम इसका डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाएंगे। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट के लिए आपको 3 कॉलम चाहिए होते हैं। तो पहला मेरे पास स्टेम का कॉलम है, इसको मैं 1 डॉट 1 स्टार हम डिसाइड किया था, फिर 1 डॉट, फिर 2 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर 3 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब डेटा कॉपी करना शुरू करते हैं यहाँ से।
सबसे पहले मैं 3.79 उठाता हूँ, तो 3.79 जो है ना वो नेक्स्ट वाले थ्री के जो है अपर इंटरवल में आएगा, 3.50 के बाद वाले इंटरवल में आएगा। तो यहाँ पर मैं 79 लिख देता हूँ। अच्छा, पिछले सवाल में हमें कॉमा नहीं लगाया था, तो अब यहाँ पे जो है ज़रूरी है कि हम नेक्स्ट वैल्यू उतारने के लिए जो है ना कॉमा लगाएंगे, ताकि उसको जल्दी जो है रीड करा जा सके कोई भी वैल्यू को। अच्छा, फिर 2.99 है, तो ये इधर आएगा, टू के नेक्स्ट इंटरवल में आएगा। फिर 2.77 है, ये भी नेक्स्ट इंटरवल में आएगा टू के। फिर 2.91 है, ये भी इसी इंटरवल में आ रहा है। फिर 3.10 ये इस वाले इंटरवल में आ रहा है। फिर 1.84 है, सबसे छोटी वैल्यू जो है 1.84 है, ये भी वन के नेक्स्ट इंटरवल में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे छोटी वैल्यू जो है 1.84 है, यानी कि इससे ऊपर वाले इंटरवल में कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़ीरो आएगी, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। और असल में इसको हमने लिखना ही नहीं था, वन स्टार को, लेकिन लिख दिया तो भी कोई मसला नहीं है, इसमें कोई नंबर एंटर ही नहीं होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी। फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं, कितनी एंट्रीज हो रही हैं इस इंटरवल के अंदर। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं, 2.52, तो 52 भी इसी इंटरवल में आ रहा है। फिर आपके पास है 3.22, फिर 2.45 अब इस इंटरवल में आ गया। फिर 1467, 2.14, 2.67। अच्छा, अब इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और इसको अरेंज भी कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने करा हुआ सॉल्व, इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, अब देखें यहाँ पे जो है ना ये डॉट वाले मौजूद हैं और स्टार, वन स्टार नहीं मौजूद क्योंकि उसके अंदर कोई एंट्री नहीं थी। तो बहरहाल ये हमारे पास पूरा स्टेम एंड लीफ प्लॉट बन गया है। ये नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ये बताती है कि ये यहाँ पे एक ही एंट्री हुई है। फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एंट्रीज हो गई। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 एंट्रीज हो गई। यहाँ पे टोटल जो आएगा आपके पास, टोटल जो डेटा है वो आपके पास, नंबर ऑफ एन जो है वो आपके पास 30 है, तो इसका सम जो आना चाहिए वो भी 30 आना चाहिए। तो ये 18 19 20 और 30 बन रही है। ये हो गया हमारे पास स्टेम एंड लीफ प्लॉट कंप्लीट। अच्छा, अब इसकी मदद से जो है हमने बनाना है क्लास इंटरवल। अभी हमें पता है क्लास इंटरवल जो होते हैं वो हम स्टैम्प से उठा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास क्लास इंटरवल जो बन रहा है वो 1.50 से लेके 1.99 तक बन रहा है। फिर जो सेकंड क्लास इंटरवल बन रहा है मेरे पास 0 से लेके 2.49 तक बन रहा है। फिर 2.50 से लेके तो ये क्लास इंटरवल मैंने इससे देख के उतार लिए स्टेम एंड लीफ प्लॉट से। तो मैं यही पहले चाह रहा था कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट पहले बना लें ताकि हमें ये हेल्प हो जाए इसमें। अच्छा, ये अब क्योंकि एक्स जो आपके पास हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम जो होता है वो होता है आपके पास बार चार्ट होता है एक्स के दरमियान, जो आपके पास रैंडम वेरिएबल चल रहा है, ये एक्स रैंडम वेरिएबल है। तो एक्स के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो भी आपके पास ग्राफ होता है, बार चार्ट जो होता है, वो हिस्टोग्राम कहलाता है। वो क्लास बाउंड्री से बनता है, तो क्लास बाउंड्री के बजाय हम लोग मिड पॉइंट से बनाएंगे। तो तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। 1.50 प्लस 1.99 मिड पॉइंट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 1.745। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1.745।
अच्छा, इसी तरह इसका भी मिड पॉइंट निकालते हैं यही ऐड करके, तो वो बनेगा 2.245। फिर इसी तरह इसके भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक्स की वैल्यूज मेरे पास एक सिंपल एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि मिड पॉइंट होगा बार चार्ट का, एक बार का मिड पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह। तो ये मेरे पास क्लास इंटरवल सारी आ गई और ये सारे मिड पॉइंट आ गए, और फ्रीक्वेंसी जो एज इट इज़ आ जाएगी मेरे पास, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसका टोटल जो होगा वो 30 के बराबर होगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में बता चुका हूँ कि आपने करना क्या होता है, कि वो असल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो परसेंटेज बता रही होती है। तो 1/टोटल, 6/टोटल, 11/टोटल, 6/टोटल और 6/टोटल। तो इसका सम जो आएगा वो आपके पास 1 के बराबर आएगा। परसेंटेज 100% के हिसाब से निकाला हुआ है, या आप इसको, क्योंकि परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ, हमने इसको मैथमेटिकल वैल्यूज़ में लिखा हुआ है, तो ये 1 के बराबर होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा, तो टोटल 100 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया। एक्स की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी आ गई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हमसे पूछा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है हमने। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये पॉइंट्स वाले नंबर समझ में नहीं आते तो आप क्या करें कि ये फ्रीक्वेंसी से बना लें हिस्टोग्राम, और फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर बाद में मिटा के आप लिख देगा। तो हम जो है वो फ्रीक्वेंसी से बना लेते हैं। अच्छा, इक्वल इंटरवल में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल लग रहा है वही यहाँ से यहाँ तक इंटरवल लग रहा है, वही यहाँ से यहाँ तक जंप लग रहा है। तो हम इक्वल इंटरवल पे जो है ना मार्क कर देते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड इंटरवल, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 मिड पॉइंट आ गए मेरे पास। तो सबसे पहला मिड पॉइंट है मेरे पास 1.745। फिर दूसरा इंटरवल जो है मेरे पास है 2.245। फिर तीसरा इंटरवल है, फिर चौथा इंटरवल 3 और फिर 3.745। तो ये चारों इंटरवल लगा लिया। अब मैंने फ्रीक्वेंसी सेट करनी है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, बाद में इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दूंगा। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने देखनी होती है ताकि आप पूरा यूटिलाइज कर सकें इसको। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 10 मैक्सिमम। इसके बिल्कुल सेंटर पे आपके पास आएगा 5, इक्वली डिवाइड करके। अब ये मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ ऊपर आपके पास आएगा 11। और कौन कौन सी ज़रूरत है हमें, 6 और 1 की ज़रूरत है। 6 इसके बाद आ जाएगा कहीं, और 1 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब पॉइंट लगाना शुरू करता हूँ। 1.745 पे 1 फ्रीक्वेंसी है, और 2.45 पे हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी है, और फिर 11 फ्रीक्वेंसी है। ये मिड पॉइंट है एक बार के ना। फिर 6 है दोबारा से। अच्छा, अब हम बार बनाते हैं। ये असल में ये जो 1.745 है ना, ये एक बार का जो है ना मिड पॉइंट है ये। तो बार का मिड पॉइंट बना दिया। अब इस बार को कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है आपने। अच्छा, इसी तरह 2.245 जो है ये भी एक बार का मिड पॉइंट है ये। अच्छा, इसको लेके जाना है मैंने 6 तक।
6 तक चला गया। अब इसी तरह अगले वाले बार भी मैं इसी तरह ही बना दूंगा। इसको लेके जाना है 11 तक। इसको 6 तक लेके गए और अगले वाले को भी 6 तक लेके जाएंगे। ये दोनों बराबर हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ये बन गया हमारे पास हिस्टोग्राम। अच्छा, अब आप इस हिस्टोग्राम से जो है ना देखते हैं कि ये, इसमें सवाल तो नहीं किया हुआ कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को पे मैच करता है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट बैठता है। ये जो है बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट बैठ रहा है। देखें बेल शेप किस तरह की होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो सबसे ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट करती है, आगे जिसके सबसे ज़्यादा चैप्टर आएंगे डिटेल में, इस तरह की होती है बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर अगर आप कर्व फेरेंगे तो वो इस तरह का बनता है कर्व। तो इस तरह की जो है ना वो ये मैच कर रही है इसके साथ। देखिए इसको आप आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, इसमें आप ये देखिएगा कि आपके पास जो है ना एवरेज वैल्यूज जो है ना, यहाँ पर एवरेज वैल्यूज जो है वो सबसे ज़्यादा होंगी आपके पास, सेंटर में बहुत ज़्यादा वैल्यूज होंगी। उसके बाद लेफ्ट पे भी उतनी डिक्रीज हो रही होंगी वैल्यूज, और राइट पे भी उतनी डिक्रीज हो रही होंगी। तो इसका भी अगर आप इस तरह से कर्व बनाए ना, तो आप ये देखेंगे ये राइट स्क्यूड आपको नहीं लगेगा, लेफ्ट स्क्यूड भी नहीं लगेगा। तो ये सेंटर में आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, और लेफ़्ट और राइट पे ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाती हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ कम है आपके पास। तो सेंटर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, एवरेज वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तमाम डेटा जो है एवरेज वैल्यूज़ के दरमियान है, के पास जमा हुआ हुआ है, एवरेज वैल्यूज़ के पास जमा हुआ हुआ है। तो ये जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अच्छा, इसका जो ग्राफ बना हुआ है, ये तो हमने 5 इंटरवल पे ग्राफ बनाया हुआ है ना। अगर आप इसका ग्राफ देखें सोल्यूशन में, तो इसका ग्राफ आपको इस तरह का नज़र आएगा। तो आप ज़्यादा इंटरवल, क्योंकि मैंने वो स्टेमन लीफ प्लॉट यूज़ किया था 5 इंटरवल वाला, तो मैं उससे ज़्यादा क्लास इंटरवल बना सकता हूँ। और उसका जो है ये हमने 5 क्लास इंटरवल बनाई हुई है, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास इंटरवल बनाई हुई है। तो आप इसको, अभी हमने जो है वो इसको 50 पे जो है इंटरवल पे, लेंथ ऑफ इंटरवल जो है 50 है, तो आप इसको और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। यानी कि आपके पास एक इंटरवल ये बन जाएगा 1.00 से लेके 1.24 तक बनेगा। फिर 1.25 से लेके 1.50 तक बनेगा, 1.51 से लेके 1.75 तक, फिर 1.76 से लेके, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, से लेके 1.99 तक। इस तरह 4 इक्वल इंटरवल में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी आपको। या 4 नहीं करें तो 3 इंटरवल में ब्रेक कर देगा। तो बहरहाल ये जो हमने बनाया है, इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फिट बैठ रही है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है ये।